मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम लोग टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन और टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला ड्राइव किए थे कि टोटल प्रेशर का मान कितना आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी तीनों पे बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग आज के लेक्चर में कैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टोटल प्रेशर निकालेंगे, कैसे वर्टिकल प्लेन पे टोटल प्रेशर निकालेंगे और कैसे इंक्लाइंड प्लेन पे टोटल प्रेशर निकालेंगे, उस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी था। तो इसीलिए हम लोग इस पे बेस्ड जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे टाइप्स के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली 1.5 मीटर व्यास वाली 1.5 मीटर व्यास वाली एक समतल वृत्ताकार प्लेट एक समतल वृत्ताकार प्लेट। वृत्ताकार प्लेट का मतलब होता है सर्कुलर प्लेट, ठीक है। जो हमारा वृत्ताकार प्लेट का मतलब होता है सर्कुलर प्लेट, हम लिख देते हैं सर्कुलर प्लेट। ठीक है, 1.5 मीटर व्यास वाली एक समतल वृत्ताकार प्लेट 0.85 आपेक्षिक गुरुत्व वाले 0.85 आपेक्षिक गुरुत्व वाले का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपेक्षिक गुरुत्व वाले एक द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोई गई है। एक द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोई गई। ऊर्ध्वाधर क्या किया गया? द्रव में डुबोया गया है, ठीक है, डुबोई गई है। उसके बाद है प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई, प्लेट की ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई 1 मीटर है। 1 मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेट के लिए संपूर्णता
संपूर्ण दाब का मीन्स क्या होता है? टोटल प्रेशर। संपूर्ण दाब तथा संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए दाब केंद्र का मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दाब केंद्र। अब देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर व्यास वाली एक समतल वृत्ताकार प्लेट यानी सर्कुलर प्लेट 0.85 आपेक्षिक गुरुत्व वाले एक द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोई गई है। ठीक है, प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई कितना है? 1 मीटर है। तो प्लेट के लिए संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना व्यास वाली? 1.5 व्यास वाली। तो आप एक सर्कुलर प्लेट बनाएंगे, ठीक, जिसका डायमीटर कितना है? 1.5 मीटर है। ठीक है, आपेक्षिक गुरुत्व वाले क्या डुबोई गई है 0.85 आपेक्षिक गुरुत्व वाले द्रव में। तो ये मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक। अब द्रव में क्या किया? डुबोया गया है। ठीक है, अब कह रहा है प्लेट के ऊपरी किनारे पर द्रव की गहराई 1 मीटर है, यानी इस प्लेट के ऊपरी किनारे पर जो द्रव की गहराई है वो कितना है? 1 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है प्लेट के संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसका ये जी है और जी से ही द्रव के ऊपरी किनारे तक की गहराई जो है, द्रव तक की गहराई कितना होता है? x बार, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से और द्रव के ऊपरी किनारे तक की जो गहराई है उसको क्या बोलते हैं? x बार। ठीक है, और ये मान लीजिए इसका c है, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर है c। तो c से द्रव के ऊपरी किनारे तक की जो गहराई होती है उसको हम लोग बोलते हैं h बार, h बार कह लीजिए या फिर h कह लीजिए। ठीक है, अगर इसका हम प्रोजेक्शन बनाएं तो ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट का प्रोजेक्शन, और ये इसकी गहराई कितनी है? 1 मीटर है। तो ये आपका फिगर बन गया। ठीक है, ये हमारा वृत्ताकार प्लेट है जो द्रव में वर्टिकली ऊर्ध्वाधर डुबोया गया है। प्लेट के ऊपरी किनारे से द्रव के सरफेस तक की जो गहराई है वो 1 मीटर है। ये हमारा जो जी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से द्रव की गहराई कितनी? x बार है। और हमारा जो c है सेंटर ऑफ प्रेशर से द्रव के ऊपर तक की जो गहराई वो कितना? x बार है। और इस प्लेट का जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्लेट के लिए संपूर्ण दाब तथा दाब केंद्र फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो टोटल प्रेशर यानी संपूर्ण दाब का जो फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेशर P बराबर होता है रो जी ए एक्स बार। यही फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर का। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी ए एक्स बार। ठीक है, अब देखिए, अब सारे जितने भी गिवन डाटा चाहिए इसके लिए वो निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए एरिया कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ये प्लेट कैसा है? वृत्ताकार है। तो यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे वो वृत्ताकार प्लेट का निकालेंगे। तो वृत्ताकार प्लेट का जो एरिया होता है वो होता है
पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। क्या होता है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो पाई बाई लिख देंगे 4, और जो डी है वो डी क्या डायमीटर है, और डायमीटर आप देख रहे हैं कितना है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको हाथ से नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हाथ से सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम में हाइड्रोलिक्स के पेपर में कैलकुलेटर ले जाना आपको अलाउ रहेगा, ठीक है। कैलकुलेटर ले जाना आपको अलाउ रहेगा, तो आप वहां पे जो कैलकुलेशन हो कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके जितने सारे इक्वेशन हैं जिसको हमको सॉल्व करना है, जितने सारे वैल्यू को सॉल्व करना है वो हम लोग कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो आप करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये आएगा इसका मान 1.767 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया का मान कितना आ गया 1.767। अब देखिए क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्या x बार, x बार निकालना है। अब x बार क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि x जो बार है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी g से लेके द्रव के ऊपरी सरफेस तक की गहराई है x बार। अब x बार आपको निकालने के लिए इस वृत्ताकार प्लेट का आधा, वृत्ताकार प्लेट का आधा में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 प्लस वृत्ताकार प्लेट का कितना डायमीटर है 1.5, तो 1.5 का क्या करेंगे आधा कर देंगे, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.75 मीटर। कितना आ गया 1.75 मीटर आ गया। किसका मान आ गया x बार, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या रो, अब आपको क्या निकालना है रो। अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कहीं आपको रो नहीं दिया है, रो की वैल्यू कहीं दी है तो आप देखेंगे नहीं दी, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दिया है 0.85। तो आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं S से, और S बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हम आपको बताए थे। तो जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से तो निकल नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसी आधार पे निकालेंगे, इसी आधार पे क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डेंसिटी होगा रो वो हो जाएगा S इंटू S को पूरा लिख लेते हैं, चलिए। और रो बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी गुणे रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गुणे रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85 और रो वाटर होता है 1000। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान आएगा 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये आपका क्या निकल गया रो निकल गया, रो निकल गया। अब आप सारी वैल्यू को बगल में लिख लीजिए। एरिया कितना आया है,
एरिया है 1.767 मीटर स्क्वायर। एक्स बार कितना आया है 1.75 मीटर और रो कितना आया है 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब जी का मान आप जानते हैं 9.81 होता है, तो अब आप सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू को क्या करिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आप जब सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो रो का मान कितना है 850, जी का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 9.81 होता है। एरिया कितना आ गया तो 1.767 आ गया इनटू एक्स बार कितना आ गया 1.75। आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 850 गुणे 9.81 गुणे 1.767 और गुणे 1.75, ये आपका आ गया 25.784.47। अब देखिए जो प्रेशर की यूनिट होगी वो न्यूटन होता है, यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे कितना 25,784.47 न्यूटन आया। अगर आपको किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे। अब आप कहेंगे कि 1000 से भाग क्यों कर रहे हैं सर, तो देखिए एक न्यूटन में आपका होता है 1/1000 किलो न्यूटन। देखिए कैसे, देखिए 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन। तो अगर हम कह दें 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा तो 1/1000 किलो न्यूटन रहेगा। तो यहाँ पे न्यूटन को अगर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना तो 1/1000 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इस वैल्यू में क्या करेंगे आप 1000 से भाग देंगे। जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 25.78447 किलो न्यूटन और इसको सेव करके लिख सकते हैं 25.79 किलो न्यूटन और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका टोटल प्रेशर निकल गया, टोटल प्रेशर आपका निकल गया कितना आया 25.79 किलो न्यूटन और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है दाब केंद्र। अब आपको निकालना है क्या दाब केंद्र। अब आपको क्या निकालना दाब केंद्र। दाब केंद्र आपको निकालना है। ठीक है, यानी दाब केंद्र में जिसको क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और अभी मैंने बताया किससे डिनोट कर एच बार से। तो एच बार बराबर होता है IG अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार। क्या होता है IG अपान ए एक्स बार प्लस एक्स बार। अब देखिए ए और एक्स बार की वैल्यू, ए और एक्स बार की वैल्यू, ए और एक्स बार की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ निकालना है IG। ठीक है, IG क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका वृत्ताकार प्लेट का। तो जो वृत्ताकार प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IG, ये होता है πd4 अपान 64, जो
सर्कुलर प्लेट का वृत्ताकार प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा वो होगा पाई d 4/64। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाई गुणे d के पावर 4 मतलब 1.5 टू द पावर 4, तो 1.5 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.2486 0.2486 मीटर के पावर 4। ठीक है, क्या आया 0.2486 मीटर टू द पावर 4। अब आप कहेंगे मीटर के टू द पावर 4 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर के टू द पावर 4 है और डायमीटर आपका दिया 1.5 मीटर, तो मीटर के पावर क्या हो जाएगा टू द पावर 4। तो इसका क्या है मान है 0.2486 मीटर के पावर 4। अब आपकी सारी वैल्यू क्या हो चुकी फाइंड आउट हो चुकी, तो यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे, तो रख दीजिए। तो ये हो गया आपका 0.2486 डिवाइडेड बाय एरिया कितना निकला है, तो 1.767 निकला है। x बार का मान कितना है, तो x बार का आपका मान आया 1.75। x बार कितना आया 1.75 और प्लस 1.75। इसको हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे 0.2486 डिवाइडेड बाय 1.767 गुणे 1.75 और प्लस कर लीजिए 1.75, तो आपका मान आया 1.83 आया हल करने पे। हल करने पे कितना 1.83, क्योंकि क्या है आपके अंदर गहराई है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर, तो ये हो गया आपका मीटर और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप दाब केंद्र भी निकालिए और सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकालिए। तो ये तो हो गया आपका बेस्ड प्रॉब्लम, सर्कुलर प्लेट जब वर्टिकली क्या है द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब आप देखते हैं, आप ये आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नया प्रॉब्लम है वो है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन है एक जलाशय की दीवार में एक आयताकार मुख एक जलाशय की दीवार में एक आयताकार मुख 1.2 मीटर ऊंचा तथा 1.2 मीटर ऊंचा तथा 1 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर क्या है
चौड़ा है, ठीक है। एवं इसका ऊपरी सिरा एवं इसका ऊपरी सिरा पानी की सतह से 6 मीटर नीचे है। पानी की सतह से 6 मीटर नीचे है। गेट पर कुल दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। गेट पर कुल दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक जलाशय की दीवार में एक आयताकार मुख 1.2 मीटर ऊंचा 1.2 मीटर ऊंचा तथा 1 मीटर चौड़ा है। 1 मीटर क्या है? चौड़ा है। एवं इसका ऊपरी सिरा पानी की सतह से 6 मीटर नीचे है। तो गेट पर कुल दाब एवं दाब केंद्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई जलाशय है, ये मान लीजिए जलाशय है। इस जलाशय में क्या पानी है। ठीक है, ये मान लीजिए जलाशय है और जलाशय में क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक है, ये क्या है? जलाशय है और जलाशय में क्या भरा है? पानी भरा है। अब कह रहा है कि जलाशय की दीवार में, तो मान लीजिए जलाशय की इधर दीवार बना है। ये जलाशय की मान लीजिए दीवार है। ठीक, जलाशय की दीवार में एक आयताकार मुख 1.2 मीटर ऊंचा तथा 1 मीटर चौड़ा है। इसमें एक मुख बना हुआ है। ठीक है, एक गेट लगा हुआ है, मुख बना हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा अंदर बना लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए ये क्या हमारा मुख, इसका मुख। ठीक है, किसका मुख है? एक आयताकार मुख है। इसकी जो चौड़ाई है 1 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। ये आपका जलाशय की दीवार है। जलाशय की क्या है? दीवार है। कुछ आगे पढ़िए। इसका ऊपरी सिरा पानी की सतह से 6 मीटर नीचे है। तो गेट का ऊपरी सिरा ये है, तो ये पानी की सतह से क्या है? 6 मीटर नीचे है। यानी इसकी जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर है। 6 मीटर है। देखिए, पानी की ऊपरी सतह से इसका जो गेट का जो सतह है
सिरा है वो कितना नीचे है, 6 मीटर नीचे है। अब कह रहा है गेट पर कुल दाब तथा दाब केंद्र ज्ञात करिए। और ये आपका क्या है, जलाशय है। ये क्या आपका जलाशय है, ठीक है। ये आपका क्या जलाशय है। ये स्वतंत्र, ये क्या है, स्वतंत्र तल है, स्वतंत्र तल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। ये फिगर बन गया। यह एक जलाशय है, जलाशय में पानी भरा है, ठीक है। ये पानी मैंने लिख दिया, ये इसका जलाशय का स्वतंत्र तल है। इस जलाशय के पानी को रोकने के लिए गेट बना हुआ है। गेट में एक दीवार बना हुआ है, ठीक है। इस जलाशय के पानी को रोकने के लिए एक दीवार बना हुआ है, दीवार में गेट लगा है। गेट की जो चौड़ाई है 1 मीटर और गेट की जो गहराई है 1.2 मीटर है। तो क्वेश्चन पे कह रहा है इस गेट पे इस जलाशय के पानी की वजह से जो कुल प्रेशर दाब आएगा और दाब का जो केंद्र होगा उसका मान पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे गेट पर कुल दाब। गेट पर कुल दाब यानी टोटल प्रेशर ऑन गेट, टोटल प्रेशर ऑन गेट P, और P बराबर होता है रो जी एक्स बार। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया किसका, एरिया गेट का एरिया। तो गेट का एरिया क्या है, 1 मीटर चौड़ा है और 1.2 मीटर गहरा है। ये आपका हो जाएगा 1.2 मीटर का स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार क्या होगा, इस गेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, इस गेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, वो वाटर के स्वतंत्र तल से गहराई है, और यही होता है आपका एक्स बार। यही तो होता है एक्स बार। एक्स बार बराबर इस 6 में इस गेट की गहराई का आधा जोड़ तो निकल जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं एक्स बार बराबर 6 मीटर प्लस 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय 2। जब आप 1.2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.6। तो ये हो जाएगा 6 मीटर प्लस 0.6 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 6.6 मीटर। एक्स बार भी निकल गया। अब देखिए रो, रो निकालना है। तो आपको पता है कि जो वाटर का रो होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो रो का मान लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब और जी का मान कितना होता है, तो 9.8 होता है, 9.81 होता है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो रो का मान हो जाएगा 1000, जी का मान हो जाएगा 9.81, एरिया हो जाएगा 1.2 और एक्स बार का मान हो जाएगा 6.6। अब ये सारे वैल्यू मिटा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1000 गुणे 9.81 गुणे 1.2 गुणे 6.6 कितना आ गया, ये आ गया 77695.2 न्यूटन। 77695.2 न्यूटन। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर न्यूटन से किलो न्यूटन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आएगा 77.69
6952 किलो न्यूटन, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो गेट पर कुल दाब कितना होगा, तो 77.6952 किलो न्यूटन होगा। कितना होगा, 77 पॉइंट, लगभग अगर कहें तो 78 किलो न्यूटन होगा। लगभग अगर इसको कहें तो कितना होगा, 78 किलो न्यूटन होगा। यानी इस गेट पर इस वाटर की वजह से जो कुल दाब लगेगा, टोटल प्रेशर लगेगा, वो 78 किलो न्यूटन का लगेगा। ठीक है, ये लगभग 78 के नियर अबाउट है, तो इसको 78 लिख सकते हैं। तो 78 किलो न्यूटन का वाटर की वजह से इस गेट पर कुल दाब लगेगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, दाब केंद्र। क्या निकालना है आपको, दाब केंद्र निकालना है। क्या निकालना है आपको, दाब केंद्र। दाब केंद्र मींस सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर यानी H बार, और इसका फॉर्मूला होता है Ig अपान AX बार प्लस X बार। अब निकालना है आपको Ig, क्योंकि A का तो मान आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो Ig निकाल लीजिए। अब आप जानते हैं कि ये क्या गेट कैसा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस ऐसे में कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं आयताकार, अगर ये B है, अगर ये D है, इसका जो Ig होगा, I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा B चौड़ाई हुए D का क्यूब यानी गहराई का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका जो गेट का B है वो कितना है, 1 मीटर है, और D का क्यूब है यानी 1.2 मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। B D का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.2 का क्यूब गुणे 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 0.144 मीटर टू द पावर 4, क्योंकि मीटर के क्यूब और एक मीटर यहाँ पे, तो मीटर टू द पावर 4 हो गया। अब वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए। अब वैल्यू को क्या कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा 0.144 डिवाइडेड बाय एरिया आपका हो जाएगा 1.2, क्योंकि पीछे निकाले हैं, और x बार निकाले 6 + 1.2 का बाय 2 के 0.6 आया है, ये 6.6 हो गया है, और प्लस 6.6। इसको हल कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.618 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो दाब केंद्र होगा, दाब केंद्र की गहराई होगी, यानी वाटर के फ्री सरफेस से जो यहाँ पे दाब केंद्र की जो गहराई होगी वो कितना होगी, 6.618 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर लिए, सॉल्व। इस तरह से क्या कर लिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइप्स के प्रॉब्लम को देखेंगे। आज हम लोग जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।